देखिए बेटा आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के चैप्टर 3 से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर है आपका आव्यूह। आव्यूह से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आए हैं बेटा, और सारे जो क्वेश्चन हम आज के पढ़ने वाले हैं वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए बेटा इन क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग हल करते हैं आज क्लास में हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको। ठीक है, देखिए बेटा जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, यदि ए इक्वल आव्यूह में दिया गया 2 + i -i 3 4 + i या आयोटा भी कह सकते हैं इसको, 1 - i और 2i और 3 है, तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बेटा हमें a + b का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें दिया गया है जो उसको लिख लेंगे। देखिए आव्यूह a बराबर हमें दिया गया कितना, 2 + i -i 3 और 4i। ठीक है, और b कॉल में बेटा हमें दिया गया है 1 - i 2i और 3। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेटा इसमें a + b। क्या निकालना है बेटा, a + b। ठीक है, देखिए बेटा हमें क्या निकालना है इसमें, a + b। ठीक है, अब देखिए a का जो हमें आव्यूह दिया गया था वो कितना था, यहाँ पे लिख देंगे a की जगह पे कितना है। देखिए 2 + i -i 3 4i और प्लस b की जगह लिखेंगे 1 - i 2i और 3। इन दोनों को अपन को क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि प्लस करना है। लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ का ध्यान देना है, आव्यूह का जो क्रम होता है पंक्ति गुणित स्तंभ होता है। क्या होता है बेटा, पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक है, दोनों आव्यूह जो आपके दिए जाएं वो सेम क्रम में हो तभी हम उसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें 2/2 का एक वर्ग आव्यूह दिया गया है बेटा, तो दोनों सेम है आपके, तो इनको क्या कर देंगे बेटा, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरीके से जोड़ेंगे जैसे हमें यहाँ पे समान अवयव जोड़ते हैं। जैसे यहाँ क्या होता है आव्यूह में कि a 11 फिर a 12 21 22 हाँ 22 फिर 23, ऐसे इसमें भी यही है। तो a 11 को हम a 11 समान पदों को जोड़ते हैं, ये वाला अवयव इसी अवयव में जुड़ेगा और ये वाला इस अवयव में जुड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ कितना है, देखिए a 11 इसमें था कितना 2 + i और यहाँ कितना 1 - i है, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए कितना 1 - का i। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया -i, फिर इसको लिखेंगे कितना 2i। यहाँ देखिए बेटा दिया गया 3 प्लस कितना हो गया ये 2i और इधर कितना है देखिए 4i प्लस का कितना है 3। दोनों को बेटा यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़िए बेटा, कितना हो जाएगा, देखिए 2 + i + 1 - i और यहाँ i में से 2i में से i गया, कितना मिला हमें, i मिला, क्योंकि प्लस का बड़ा इसलिए प्लस के बचे। यहाँ इसका कुछ होने वाला है नहीं, 2i + का 3 ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसको भी हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। देखिए 4i + का 3, ये यहाँ पे देखिए बेटा ये जो i दी गई है, एक माइनस की आपकी एक प्लस की, ये कैंसिल हो जाएगी और 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 3, तो ये हो गया कितना 3i और 2i + 3 और ये हो गया 4i + का 3। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका a + b। क्या समझे कि समान क्रम के आव्यूह जब आपको दिए जाएं तो वही आव्यूह हम लोग जोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बेटा हमें दिया गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि 2 आव्यूह में 1 3 0 x + y 0 1 2 = 5 6 1 8। ये हमें दिया गया है बेटा, इसमें से हमें x y के मान निकालने हैं। क्या निकालने बेटा, x y के मान निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी एकदम सिंपल है आपका, और समान आव्यूह की ही हम लोग बेटा तुलना करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 2 1 3 0 x प्लस यहाँ दिया गया y 0 1 2 इक्वल में दिया गया कितना बेटा 5 6 1 8। यही तो है। देखिए समान क्रम के आव्यूह हैं, दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें
जैसे यहाँ लिखा है 2 इंटू में ये वाला आव्यूह है, तो इस 2 का इसमें क्या है, इस आव्यूह में बेटा गुणा है। क्या है, इस आव्यूह में इसका गुणा है। तो गुणा हम लोग किस तरीके से करेंगे, जब आव्यूह के यहाँ गुणा कह रहा है तो वो इस 2 का गुणा हम इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। यदि भाग होता तो प्रत्येक अवयव में हम लोग बेटा क्या करते, भाग देते। ठीक है, देखिए पहले इसका गुणा करा लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 2 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 0, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2x हो गया। फिर देखिए प्लस y 0 1 2, ठीक है, और इक्वल में लिखा है कितना 5 6 1 और 8, यही है। अब दोनों आव्यूह को जोड़ दीजिए, देखिए 2 + y ये हो गया, 6 + 0 ये हो गया, यहाँ अभी कितना हो जाएगा 0 + 1 ये हो जाएगा बेटा 2x + का 2, 2x + का 2, और यहाँ पे कितना है बेटा 5 6 1 और 8, यही है। 2 + y तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 1 + 0 ये 1 हो गया, यहाँ फिर भी कितना हो जाएगा, देखिए 2x + का 2 ये हो गया। इक्वल में क्या चल रहा था बेटा 5 6 1 और 8, यही है। अब देखिए दोनों आव्यूहों का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्रम क्या है बेटा, समान है। तो इन आव्यूह की आपस में तुलना करा लेंगे। ठीक है, जब तुलना कराएंगे देखिए a11 यही तो है बेटा, ये कितना है, a11 है, फिर 22 है, 21, फिर 22, यही क्रम होता है। तो a11 को a11 से लिखेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए बेटा ये हो जाएगा आपका 2 + y इक्वल में बेटा 5, देखिए 2 + y = 5, और इसको यहाँ लिखेंगे 2x + 2 इक्वल किसके, 8 के। लिख दीजिए बेटा यहाँ पे 2x + का 2 इक्वल 8 के, 2x + का 2 इक्वल हो गया बेटा किसके, 8 के। ठीक है, 2x + 2 इक्वल 8 के हो गया। तो यहाँ से सीधा बस आप निकाल लेंगे 2x = 8 - का 2, 2x इक्वल कितना हो जाएगा 6, 2 से इसको कैंसिल कर दो, x इक्वल कितना आ गया 3। यहाँ पर भी बेटा वही सेम प्रोसेस है आपका, कितना है कि 2 + y = 5 है, तो y इक्वल कितना हो गया 5 - का 2, तो y इक्वल कितना आ गया बेटा 3। ठीक है, x के 3 आ गई वैल्यू और y की क्या आ गई बेटा 3, दोनों की यहाँ पे 3 3 वैल्यू निकल के आ गई। समझ गए बेटा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा एक क्वेश्चन और लिया है हमने यहाँ पे, देखिए बेटा क्वेश्चन है आपका तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि इतने एक आव्यूह दिया गया, इसके इक्वल में एक और आव्यूह है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें अभी बेटा हमें x y के मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, ये भी बस आव्यूह का जो है क्रम बस समान होना चाहिए। 2x - y, x प्लस का बेटा 2y, और इधर है 2 3, और इसके बाद लिखा है कितना आव्यूह है 1 3 2 और 3। देखिए दोनों आव्यूह 2/2 के हैं, यानी वर्ग आव्यूह है। देखिए 2/2 के दोनों हैं आव्यूह। ठीक है, अब इनकी सीधे हम लोग क्या करा देंगे, यहाँ पे तुलना करा देंगे। क्या करा देंगे बेटा, तुलना करा देंगे। देखिए a11 को a11 के पास ले जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये 2x - का y इक्वल हो गया 1, इसको यहाँ लिख दीजिए, एक समीकरण ये हो गया। दूसरा लिखेंगे कितना हो जाएगा, देखिए बेटा x + का 2y इक्वल हो गया बेटा 3, x + 2y इक्वल कितना हो गया बेटा 3। अब ये आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे बेटा कि दोनों जब हमें यहाँ पे 2 चर राशियाँ दी गई हैं। ठीक है, ठीक है, इनको आप चाहे विलोपन से हल कर सकते हैं या प्रतिस्थापन से, किसी से भी आप इसको हल करके x y के मान निकाल सकते हैं। मेरा उद्देश्य क्या था बेटा कि यहाँ x y निकालने के लिए किस तरीके से निकालेंगे, तो हमने कहा 2/2 के दोनों आव्यूह दिए गए हमें, तो उनकी सीधे क्या कराएंगे, तुलना करा देंगे, तो हमें 2 समीकरण मिल गए। अब दोनों समीकरण हल करना सभी को आता है, नहीं आता है तो देख लीजिए। जैसे हम यहाँ विलोपन से हल करना चाहें तो यहाँ पे 2y है, इधर कितना है y है बेटा, क्या है यहाँ पे y है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और लिख देंगे यहाँ पर भी क्या, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ने पर। ठीक है बेटा, देखिए जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस के दिए गए। देखिए 2 दूनी कितना हो गया 4x - का 2y बराबर में कितना है 2 है, और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे x + का 2y बराबर में कितना बेटा 3 है। ये आपके कैंसिल हो गए, 4 और 1 हो गया कितना 5x बराबर में 3 2, ये भी 5 हो गया, 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो x इक्वल कितना आ गया बेटा अपना 1 आ गया, कितना आ गया x इक्वल आ गया 1।
अब इस x का जो मान है आप चाहे फर्स्ट में रख दें या सेकंड में। जैसे मान लीजिए मैंने समीकरण सेकंड में रख दिया, समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, किसी भी समीकरण में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने सेकंड में रख रहे हैं, कितना दिया गया हमें, x + 2y = 3 है, तो 1 प्लस का 2y = बेटा 3 है, तो 2y = हो जाएगा 3 माइनस का 1, 2y = हो गया बेटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y = कितना आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी x का 1 आया और y का कितना आया बेटा 1 आया। इस तरीके से जो है हम लोग x y के मान निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन हम आपको लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।